इस -1 के प्लेस पर, इस -1 के प्लेस पर आप क्या करोगे, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी को ओपन कर दोगे, जो कि हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से आपने a प्लस बी कॉमन कर लिया, बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। देखिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पहले आपको उनको करना बहुत कंपलसरी, एक समझ लीजिए बिल्कुल आने ही चाहिए आपको वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यू में ही ज्यादा आता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगर करनी बेटा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किया था, ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग। अब उसी में हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.3 के, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और देखिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है पहले आप उनको जाइए, उसमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को देखिए अच्छे से, फॉर्मूले देखिए किस तरीके से हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बेसिक अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखने आइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है कि cos माइनस साइन प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है, cos ए प्लस कॉट, ठीक है। देखो पहले तो एक बात याद रखो कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, तो इसको तो स्टार मार्क कर लो। क्योंकि देखिए अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपने पाया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग फॉर्म में पूछा गया बहुत बार हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको देखते हैं। देखिए मैं एलएचएस सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो जब आप एलएचएस सॉल्व करोगे देखो ध्यान से, एलएचएस में यहाँ पे देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक है। अब देखिए जो मुझे प्रूव करना है, जरा यहाँ पर ध्यान दो बेटा, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कॉसेक और कॉट। तो आपको पता है कि कॉट कब आता है, जब कॉस के नीचे क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, और 1 के नीचे भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब 1 अपॉन साइन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट करने के लिए कॉट में मैंने देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, किससे, साइन ए से डिवाइड कर दिया। चलिए डिवाइड कर दीजिए, तो आप लिखेंगे cos a अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस यहां पर भी कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी डिवाइड कर दो, देखो ध्यान से, तो जब आप यहां पे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब देखो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया है तो देखिए साइन से ये साइन और इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, बहुत ध्यान पे समझना बेटा, देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉट ए। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा, -1 प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक ए। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बचा हमारे पास, कॉट ए, और प्लस 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा बेटा, कॉसेक ए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान ये देना है मुझे कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला यहाँ से ये फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, ये वाली फॉर्म ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको भी एक काम कर लेते हैं, इसको भी स्टार कर लेंगे यहाँ से, कि यहाँ से भी ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सिर्फ वो यहाँ से देते हैं आपको कि कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और मुझे क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरी आदत पड़ी होती है ज्यादातर बच्चों की कि कॉट को चेंज करने की कॉस बाय साइन में, और यहाँ पे उनको साइन मिलता है तो वो एलसीएम ले लेते हैं, और जब एलसीएम लेते हैं वापस से वहां पहुंच जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ से वो आपसे पूछे तो इसके आप आगे चलो, ना कि पीछे की तरफ जाइए, ठीक है, कभी भी कॉट और कॉसेक को चेंज नहीं करेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान पे समझना बेटा, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं पेज को, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब ऐसी आइडेंटिटी सोचो जो इस 1 के प्लेस पर पुट की जा सके, जो कॉस और कॉसेक की होती है। तो आपको आइडेंटिटी होता क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है।
होता कि नहीं होता हमारे पास। चलिए यही वाली यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और जो -1, ये जो -1 यहाँ पे लिखा, बहुत ध्यान से समझना, ये जो -1 लिखा हुआ है, इस -1 के प्लेस पे हम लोग आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में कर लो। आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज, ये होती है आइडेंटिटी हमारे पास। और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ उसको ऐसे लिख दीजिए बिल्कुल, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पर हमें। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ध्यान पे समझो बेटा, इसको आप ऐसे पढ़ो, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको कुछ ऐसे पढ़िए कि ये हमारा बना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बना हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब आप ए प्लस करोगे तो देखो, तो ए प्लस बी तो यहां पर भी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी को कॉमन कर लिया। तो जब आप ए प्लस बी को यहां से कॉमन करोगे तो देखिए, तो मैंने यहां से क्या लिखा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉसेक हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, और जब कॉसेक कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस, और देखिए आपने a प्लस बी कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ आपके पास बचा है a माइनस बी। क्या बचा हुआ है, a माइनस बी बचा हुआ। ठीक है, देखिए a माइनस बी, बाकी डिनोमिनेटर में बिल्कुल ऐसे लिखते चलेंगे, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पर। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा रहेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब जब इसको आप साइन को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो बनेगा यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में भी यही लिखा रहेगा क्या, कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 1 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ प्लस का है, माइनस का कॉसेक माइनस कॉसेक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, यानी ये वाली वैल्यू पूरी पूरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फाइनल हमारे पास आंसर बचेगा यहाँ पर, वो क्या बचेगा, वो हमारे पास बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही मुझे प्रूव करना था। देखो देखो ध्यान से, यही दिलाना था मुझे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान क्या देना है, देखो कि अगर इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन मिल जाता है इस तरीके का, तो आप ये देखो आपको प्रूफ क्या करना है। अगर आपको प्रूफ करना है कॉट, तो कॉट कब आता है, देखो बस ये ध्यान रखो कि जो कॉट होता है वो जब आता है कि जब मेरे पास ऊपर क्या होना चाहिए, कॉस, और नीचे क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप साइन से डिवाइड कर दोगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर कॉट और कॉसेक देखा, तो इस -1 के प्लेस पर, इस -1 के प्लेस पर आप क्या करोगे, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी को ओपन कर दोगे, जो कि हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आपने ए प्लस बी कॉमन कर लिया, बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा है एज इट वैसे लिख दीजिए उसको। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ये क्वेश्चन देखिए, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यू में ही ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो चलिए सॉल्व करते हैं, इसका एलएचएस लेते हैं। देखो अगर इसको सॉल्व करने आप जाओगे तो आप देखोगे रूट में क्या लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यही तो लिखा हुआ बेटा। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होता है जिसमें इस तरीके की वैल्यू लिखी हो, क्या कि देखिए सेम एक्सप्रेशन है, जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, तो नेक्स्ट टाइम में बेटा ये क्या हो सकता है, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, या ऊपर माइनस होता है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस होता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूंगा कंप्लीट रूट में, तो नीचे माइनस लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्लियर, अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पर बचा है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बचेगा, कॉस ए। ये तो बचा। देखो भाई यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आप चाहो तो उसको कंप्लीट हो उसका लिख सकते हो, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव। अब इसको अलग अलग लिख लो बेटा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए चेक करते हैं। देखो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए रेसिप्रोकल होता है किसका, ये होता है सेक ए का, ठीक है। प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये तो टेन ए होता है, और यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो ये प्रूव करना था मुझे, ठीक है। आप लिख दिएंगे यहाँ पर क्या, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर, सिंपल है क्वेश्चन। आइए ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। देखिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं बेटा सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पहले आपको उनको करना बहुत कंपलसरी, एक समझ लीजिए बिल्कुल आने ही चाहिए आपको वो क्वेश्चन। चलो देखो, अब अगर इस क्वेश्चन की आप बात करते हो तो बहुत ध्यान से समझना। अगर आप एलएचएस पे ध्यान दो, देखो एलएचएस क्या लिखा हुआ है, एलएचएस लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो लिखा हुआ है। अब एक चीज देखो जरा, मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या चाहिए, वो चाहिए टेन थीटा। तो आपको पता है कि टेन कब आता है भाई, टेन जब आता है जब साइन अपॉन क्या हो जाए, कॉस हो जाए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन होती है। बोलो होती कि नहीं होती, होती है ना भाई। तो अच्छा चलो ठीक है, जब यही होती है तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखो मुझे दिख रहा है बेटा क्या कि साइन यहां पर है, साइन क्यूब यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा कि न्यूमिनेटर में मैंने क्या किया कि साइन थीटा कॉमन किया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन, और जब आपने एक साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 साइन है तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ऐसे ही कॉस में ध्यान दो, आपने कॉस थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, चलो ये बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। अब देखो किसी एक को चेंज करो, अब इसके बाद जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, बच्चे इसको चेंज कर देते हैं क्या, 1 माइनस कॉस में, और इसको चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन में, फिर वो कहते हैं सर ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। कैसे कैंसिल होगा भाई, किसी एक को चेंज करो, ठीक है। अगर आप दोनों को इंटरचेंज कर लोगे तो फिर से वही पहुंच जाओगे वापस से, यही तो समझना है। देखो तो हम लोगों ने क्या किया कि साइन अपॉन कॉस तो हो जाता है क्या, 10, चलो इसको तो छोड़ दो। अब इस पर ध्यान दो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2, ठीक है, एक मिनट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 2, और साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा इसको इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए जब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी डिनोमिनेटर में जैसा लिखा है वैसे लिख देना है, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, टेन थीटा। अब यहाँ चेक करो, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बचा हमारे पास। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा। यही तो लाना था, देखो ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे दिख रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं भाई, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए आइए इसको ओपन करते हैं, देखो ध्यान से समझना। यही शुरुआत करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहां वाला ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से 2ab, तो 2
कॉस इंटू सेक ए। ठीक है, एलएचएस को ओपन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब आप एलएचएस को ओपन कर रहे हो बेटा, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये भी खत्म हो गया। तो देखिए यानी इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई प्लस। अब आगे ध्यान दो, आगे क्या ध्यान देना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन इंटू कॉसेक, और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि साइन इंटू कॉसेक क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या है, कॉस इंटू सेक है, बोलो है कि नहीं, कॉस इंटू सेक। तो कॉस इंटू सेक भी मैंने बताया था क्या होता है, 1 होता है, तो उसको भी लिख लो भैया 1 होता है। देखो तो जब ये वैल्यू 1 तो यहाँ क्या बचा, 2 प्लस, और ये वैल्यू 1 तो यहाँ पर क्या बचा, 2। ठीक है, अब बचे हुए जो टर्म दो बच रहे हैं, इनको यहाँ पर लिख दो भाई। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद समझो, देखो 2 और 2 4, 4 1 कितना हो गया, 5। अब जैसे ही मैं यहाँ 5 तक पहुंचा, अब तुरंत आपकी नजर जानी चाहिए कहां पर, प्रूविंग पर। आपको पता है कि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, टेन स्क्वायर से होता है कि नहीं होता। और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, कॉट स्क्वायर से होता है। बोलो होता है नहीं होता। चलिए, तो जब पता है तो लिखने में क्या दिक्कत है भाई। कॉसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल है, 5 और 1 6, 6 और 1 मिलकर कितना हो गया, 7, 7 हो गया। देखो 7 मिल गया, अब बचा हुआ बिल्कुल ऐसे डिक्टो कॉपी कर दो, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, ये भाई, ये अपने पास फाइनल आंसर। क्लियर। बस आगे क्या लिख देना है बेटा, हेंस प्रूफ। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे आप कमेंट में लिख दिया करिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस दोनों से करना पड़ेगा। देखो पहले मैं इसका एलएचएस सॉल्व करता हूँ। एलएचएस क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कॉसेक ए, कॉसेक ए को कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए माइनस, यहाँ पे साइन ए ऐसे लिखा रहने दो, कुछ भी नहीं करना उसमें। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेक ए। सेक ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ऐसे लिख दो। चलिए कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। साइन का एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है भैया, एलसीएम तो ले ही लेते हैं सब लोग, एक्सपर्ट है। कॉस ए का एलसीएम कॉस से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कॉस ए। ठीक है, क्लियर। अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। चलो नीचे क्या लिखेंगे अपन लोग, साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। देखो कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, देखिए जैसे यहाँ 2 कॉस है तो 1 कॉस चला जाएगा, यहाँ 2 साइन है तो 1 साइन चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो फाइनल हमारे पास आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, कि साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन ये तो क्या आया भैया, ये तो एलएचएस आया, आपने अभी तो एलएचएस ही तो सॉल्व किया है। ठीक है, अब बारी किसकी है, अब बारी है आरएचएस की। चलो देखो आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस क्यों छोड़ेंगे, देखिए तभी तो मालूम पड़ेगा कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। देखो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कॉट, अब यहाँ पे लिख देंगे बेटा राइट हैंड साइड, देखो तो 1 अपॉन, अब आपको पता है कि tan का सीधा सीधा रेशियो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए भी साइन अपॉन कॉस ही चाहिए। ठीक है, प्लस, और कॉट का रेशियो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा जब आप एलसीएम लोगे तो साइन का मल्टीप्लाई सीधा साइन में करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और कॉस का कॉस में करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। बताइए ये बात सही होगी यहाँ तक। तो देखिए, और नीचे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचेगा साइन ए इंटू कॉस। एलसीएम ही लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हम लोगों ने यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो अपने पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। यही तो बचा। क्यों बचा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है भैया, कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये ऊपर जाएगा। तो आप देख रहे हैं एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो आप लिख देंगे क्या यहाँ से, कि हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपका आसानी से
प्रूफ हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां तक क्लियर है? चलो अच्छा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये करके देखो जरा, करके देखो लास्ट क्वेश्चन ये कैसे ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर तीन टर्म दिए गए, तीनों टर्म को आपस में क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ट्राई करके देखो बेटा, जरा ट्राई करो। आइए देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैच करो, ठीक है। देखिए पहले मैं यहाँ पे इस वाले टर्म को मैं इसके इक्वल प्रूफ करूंगा, 10 स्क्वायर को। कैसे करेंगे आइए उसको देखते हैं एक बार। यहां पर हमारे पास लिखा गया है क्या कि 1, एक मिनट, यहां पर हमारे पास क्या लिखा गया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ध्यान से समझना बेटा, आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को आप सीधा सीधा आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। इसी तरीके से जो 1 प्लस कॉट होता है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। जो सेक स्क्वायर ए होता है इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, मल्टीप्लाई करना आता तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो साइन ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भैया, टेन स्क्वायर ए होता है। देखो ये तो बात प्रूफ हो गई, यहाँ से हो गई प्रूफ। अब देखो अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, अब इस वाले को भी इसके इक्वल लाएंगे तो ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों को इक्वल करना था अपने को। देखो ध्यान से समझना जरा, यहाँ से अब इसको लिख रहा हूं भाई क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, सोचने वाली बात है भाई। जैसे यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या लिखा था, सेक स्क्वायर है, तो वो माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक काम कर सकते थे क्या कि इसको चेंज कर लेते किसमें, साइन अपॉन कॉस में। तो इसको आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे इसको भी क्या लिख सकते हो बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ये चीज। अब आप एक चीज देखो, जब आप एल्शियम लोगे शायद से यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। एक मिनट मैं बुक में देख लेता हूँ, अपनी एनसीईआरटी यहीं पर रखी हुई है, देख लेते हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे स्क्वायर है शायद से, तभी बनेगा ये पॉजिटिव। ठीक है स्क्वायर है बेटा, यहाँ स्क्वायर लगा लो, मिसप्रिंट है, यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है, वरना वो नेगेटिव रह जाएगा ना वहाँ पे वो नंबर। देखो जब आप इसका आप एल्शियम लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ठीक है, सब जगह स्क्वायर कर लेना। देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में ऐसे यहाँ भी एल्शियम ले लो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए पूरे पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर ही कर लो, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए माइनस आपने कॉमन किया तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और ये साइन ऊपर जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। लेकिन आएगा आंसर किसमें, आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा किसमें, आंसर आएगा टेन थीटा। कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। अरे यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं देखो दोबारा से कर देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में ही जब प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। चलो कोई नहीं, देखो ध्यान से समझो बेटा, ये स्टेप ठीक है, ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ यही दिया हुआ है, तभी वो नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, देखो ध्यान से समझना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 है वो क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको भी लिख सकते हो क्या कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है।
वैसे ही एल्शियम नहीं, जैसे अभी एल्शियम लिया हम लोगों ने यहाँ पे, जैसे एल्शियम लिया तो ऊपर जब एल्शियम लोगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे यहाँ कितना बचेगा, कॉस ए। ऐसे यहाँ भी एल्शियम ले लो तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे कितना बचेगा, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन कर ले, तो देखो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस कॉमन करें यहाँ से तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस बचेगा भाई, अपने पास क्या बच जाएगा, माइनस ही तो बच जाएगा, तो माइनस और साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और होल स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज थीटा है या ए है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको ए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। ठीक है, यहाँ ए कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इसमें कोई क्वेश्चन बचा है क्या, अब नहीं बचे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपके इस एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे पीवाई क्यूज और कुछ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।